स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कई आर्टिकल जो है अभी संसद का आज जो है सब लोग शपथ लेंगे। आज नई कैबिनेट जो है विस्तार होगी, मतलब 2024 के जितने भी सांसद जीते हुए हैं वो आज शपथ लेके अपना अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इस बीच खबर आ रही है पंजाब से कि जो अमृतपाल सिंह है उसने भी जो है जेल में से ही सांसद का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जो है वो विजयी हुआ था। तो अब ये सवाल उठता है कि जो ये है इतना बड़ा अपराधी, जो इस पे इतना बड़ा एक्ट लगा है, हालांकि जो है अभी कोर्ट द्वारा इसे अपराधी घोषित नहीं किया गया है, फिलहाल इस पे मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो इतनी गंभीर मामला है इसका, उस पर क्या ये संसद में शपथ लेने के लिए जो रिहाई की मांग कर रहा है, इस पे अदालत इनकी सुनवाई कबूल करेगी या फिर ये जो है इसका जो मांग है वो रिजेक्ट करेगी। और अगर मान लेते हैं ये अगर रिहाई कबूल करती है सरकार, तो क्या उसके बाद ये सभी सांसदों के बीच जो है ऐसे हमारी जो पार्लियामेंट है जिसमें एक से बड़े एक महान नेता हमारे भारत के बैठे हुए हैं, क्या ऐसा नेता जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं वो उन सभी के बीच, उन सभी के साथ जाके वहाँ पर बैठेगा? इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारियाँ देंगे और आपको लास्ट में एक ऐसी जानकारी देंगे जो आप सभी के लिए, जितने भी लोग दर्शक हैं, जितने भी पढ़ाई करते हैं, जो प्रिपरेशन की परीक्षा देते हैं या जो नहीं भी देते हैं, जो माता पिता, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है और ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर आप अमल कीजिएगा। इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं डिटेल से चर्चा करने के बाद वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1947, ऑप्शन नंबर सेकंड 1950, ऑप्शन नंबर थर्ड 1951-52 में, और ऑप्शन नंबर 4 1955 में। तो सही उत्तर कीजिए आप कमेंट सेक्शन में, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, अमृतपाल टू राइट टू पंजाब गवर्नमेंट सीकिंग रिलीज टू टेक ओथ एज अ पीएम। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को मैं बता दूं कि खडूर साहिब के, जो खडूर साहिब है पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये सांसद जो है बना हुआ है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार से अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग की है ताकि वह संसद के रूप में शपथ ले सके। उन्होंने एनएसए की धारा 15 के तहत याचिका दायर की है। नवनिर्वाचित खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह पंजाब सरकार को पत्र लिखेंगे, अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग करेंगे ताकि वह शपथ ले सके, जो सभी सांसदों के लिए संवैधानिक आवश्यकता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक सांसद जो जब चुन के आता है अपने क्षेत्र से, तो उसको जो है उसका संवैधानिक अधिकार होता है कि वो जो संसद का ओथ होता है, जो मतलब जो पहले दिन, जैसे कि आज आप लोग को आज की तारीख में दिलाया जाएगा सभी सांसदों को उनका ओथ, तो वो एक संवैधानिक अधिकार होता है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकते हैं और उन्हें पैरोल मिल सकता है। यहाँ पर सिर्फ पैरोल की बात की जा रही है, यहाँ पर उनको पूर्णतः रिहाई नहीं मिल सकती है। ये भी आपको मैं बता दूं, वो एक दिन के लिए पैरोल की मांग की जाती है जो कि मिल जाती है। अब इनके केस में बात कुछ अलग है। ये बहुत ही गंभीर आरोप इन पर लगा है और आप लोगों को पता होगा कि जब ये पुलिस इसे मतलब पुलिस चौकी पर ही पूर्णतः ये हमला बोल दिए थे और देश के खिलाफ भी कई तोड़ने का ये जो है नाम ले रहे थे, और इन पर बहुत ही गंभीर चार्जेस अभी हैं और ये इस समय आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आइए आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खारा ने कहा है कि अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धारा 15 के तहत याचिका दायर करेंगे। धारा 15 उन लोगों की अस्थायी रिहाई से संबंधित है जिन्हें सरकार ने हिरासत में लिया है और इसे बिना शर्त या निर्दिष्ट शर्तों के साथ रिहा किया जा सकता है जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करता है। वह सरकार कभी भी इस रिहाई को रद्द कर सकती है। अगर सरकार उन्हें रिहाई नहीं करती है तो वो अदालत का रुख करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये रिहाई का ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये नियम है लोकसभा में कि अगर कोई भी जेल में है तो उसके लिए जो है जेल से पहले वो सब जो जिस जिस जेल में वो रहता है या फिर वो उसी सरकार से या जेलर से या जो भी चीज़ें हैं वो कागजी कार्रवाई करके और अपना कागजी कार्रवाई करके वो उस दिन पैरोल के लिए अपने शपथ के लिए जा सकता है। तो वो नियम क्या है आप आइए देखते हैं। आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा का संगठन सार्वभौम वैश्विक मताधिक के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन के अधिकतम सदस्य संख्या 550 से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में जो सदन की सदस्य संख्या है वो 543 है। लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग न किया जाए तो इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष है। तथापि जब आपात उद्घोषणा प्रचालनरत हो तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में आदकातित 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा से अप्रचालनरत होने के पश्चात किसी भी मामले में यह 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये पैरोल की बात है कि अगर मान लीजिए इनको पैरोल मिल जाता है तो उसके बाद आप लोकसभा का जो ये नियम है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर है वहाँ पर उनको 6 माह से अधिक अगर वो अब्सेंट रहते हैं तो उनका लोकसभा का जो वो जीते हैं वहाँ पर उनका जो है रद्द कर दिया जाता है। वो एमपी के तौर पर नहीं रहते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर वो 6 माह तक लगातार अब्सेंट है उनको 6 माह के अंदर अंदर किसी न किसी दिन उनको आके वहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। और ये उनके माता पिता हैं। उनके माता पिता अभी हाल ही में जो है असम के डिब्रूगढ़ जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बीच अमृतपाल के माता पिता ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात की। कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल और उनके 9 सहयोगी को मार्च 2023 से सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखा गया है। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह उपदेशक जो वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं ने खड्डर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1,97,120 वोटों से जीती है। कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को हराया है जबकि आपके ललजीत सिंह भुल्लर तीसरे स्थान पर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अमृतपाल सिंह इस विजयी हुआ है। ये 1,97,120 वोटों से जीता है और दूसरे नंबर पे कुलबीर सिंह जीरा है और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के जो है लालजीत सिंह भुल्लर है। आइए आगे चलते हैं। उनके पिता तरमेश सिंह और उनकी माता बलविंदर कौर का हवाई अड्डे पर अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने स्वागत किया है और वे डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में उपदेशक से मिलने गए हैं। उनकी मां ने जेल के कर्मचारियों को मिठाई बांटते हुए देखा गया है। वह अपने बेटे के लिए नए कपड़े और जूते भी लाई थीं, वो जो उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के लिए आवश्यक होंगे। यह एक पारिवारिक मुलाकात थी। अमृतपाल सिंह जीत से खुश है। उन्होंने उन मतदाताओं का धन्यवाद किया है जिन्होंने उन्हें चुना है और उनके लिए मेहनत से प्रचार कर रहे थे। उनके लिए जो है खुशी जाहिर की है और धन्यवाद किया है। अमृतपाल के पिता ने कहा, हम खुश हैं कि हमारे बेटे ने चुनाव जीता है। हमारे वकील उनकी जमानत या पैरोल के लिए काम कर रहे हैं ताकि वह संसद के रूप में शपथ ले सके और वे इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि एक और सांसद हैं जी जेल में ही काफ़ी टाइम से बंद है और उस सांसद का नाम जो है जम्मू कश्मीर से बारामूला सेक्टर से आता है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसका नाम है
कि राशिद जो है जिसे जो है इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, वो बारामूला सीट से जीत हासिल की है। उसने जो है शपथ लेने और सांसद के अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग की है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये राशिद जो है इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफ़ी टाइम 2019 से करीब करीब ये बंद है, और इस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। और ये भी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है जेल से ही चुनाव लड़ा है और ये भी जीत हासिल की है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब्दुल राशिद शेख यहाँ पर जीत अपनी हासिल की है, और दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला है, और तीसरे नंबर पर सज्जाद गानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई जेल से चुनाव लड़ा हो और वो जीत गया और उसके लिए शपथ समारोह में अपने हिस्से के लिए जो है पैरोल की मांग की हो, या और भी मतलब सरकारों से जो है सिफारिश की हो कि उन्हें जो है हमें एमपी के ओथ के लिए जो है जाना है और उसके लिए हमें पैरोल दिया जाए। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1978 में गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उन्हें चिकमंगलूर उपचुनाव जीता और सांसद के रूप में शपथ ली। और दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस जी की आप लोग को जानते हैं, बड़े नेता थे और एक टाइम पे ये रक्षा मंत्री हुआ करते थे। और आप लोग को पता होगा कि आपातकालीन 1975-77 के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 1977 को आम चुनाव में बिहार के मुजफ्फरपुर चुनाव से लड़ा और जेल में रहते हुए चुनाव जीता और सांसद के रूप में शपथ ली। लालू प्रसाद यादव, इनको भी आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कद्दावर नेता और बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था। जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीता और सांसद के रूप में शपथ ली। और आपको बता दूं कि अतीक अहमद, जो कि आप अभी जान रहे होंगे कि इसका जो है अब ये नहीं रहा, इसका एक समय में अभी हाल ही में इनकाउंटर हुआ है, पुलिस के रहते हुए इसको सरेआम मार दिया गया है। अपराधी से नेता बने अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ा और सांसद के रूप में शपथ ली। इन मामलों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में कानूनी जांच के बावजूद व्यक्ति सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और जेल में रहते हुए भी महत्वपूर्ण समर्थन जीतते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार एक बार चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेना सभी सांसदों के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता होती है। इसके लिए अदालत निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अस्थायी जमानत दे सकती है। वैकल्पिक रूप से अदालत उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुलिस हिरासत में संसद भेजने की व्यवस्था कर सकती है। तो आइए अब चलते हम जो आप लोग को शुरू में बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कई नेता हैं जिस पे एलिगेशन लगा है, कई नेता ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं और कई प्रकार के उन पर आरोप लगे रहते हैं, फिर भी वो चुनाव में लड़ने की उनको बिल्कुल आज़ादी रहती है। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी सारे एलिगेशन, हम तो ये नहीं कहेंगे कि माफ़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आज़ाद रूप से बिल्कुल घूमने लगते हैं और किसी प्रकार की कोई उन पर कार्रवाई या किसी भी नैतिक जो है लीगल एक्शन उन पर नहीं होता है। वहीं पर अगर हम देखा जाए कि हमारी भारतीय संविधान में जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई भी अगर सरकारी नौकरी की चाह लेकर कहीं बच्चा पढ़ रहा है, तो आज के दौर में जो है अगर उसकी नौकरी के बीच कोई छोटी सी भी एलिगेशन लग जाता है, कोई एप्लीकेशन लग जाता है, कोई धारा लग जाती है उस पे गलती से भी, जो कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बिहार में ये चीज़ें अमूमन बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर किसी लड़के के घर से अगर किसी दूसरे घर की दुश्मनी होती है, तो उस लड़के के घर उस दुश्मनी को निकालने के लिए किसी न किसी प्रकार का झगड़ा कर लेते हैं और उस बच्चे पे मुकदमा दायर कर देते हैं, और वो बस छोटा सा एलिगेशन लगने के कारण वो भर्ती में पर अपने जो है पास तो हो ही जाता है, लेकिन वो नौकरी नहीं पा पाता है, क्योंकि नौकरी पाने के लिए उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
अब आप यहाँ पे खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। जब तक कोर्ट आपको डिसाइड नहीं किया है कि आप जो है इस चीज़ के गलती में इन्वॉल्व्ड हैं कि नहीं हैं, तब तक आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो लड़का गलत है या नहीं है। और जबकि वहीं नेताओं पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। आप जब नेताओं के लिए आप ये चीज़ें प्रावधान में ला सकते हैं, तो छात्र पे क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि छात्र ही, आज के छात्र ही कल के देश के भविष्य होंगे। इस पर आप लोग अमल ज़रूर कीजिएगा और इसका जो है आप अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। और वीडियो लंबी होने के कारण जो है थोड़ा-सा हो गया है, लेकिन इसको आप लोग भरपूर अपना प्यार और सहयोग दीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड 1951-52 में। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 1951-52 में। इसी नोट के साथ जो है हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप जो है स्टडी IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।